सो माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, आज बियॉन्ड 9 to 5 पॉडकास्ट का 4th एपिसोड है और मेरा नाम है सी ए गोपाल सिंह नेगी। मैं पटना फ्रेंच डॉक्टर हूँ और विद ईएफटी सुपर पावर के साथ। तो जो मैंने ये पॉडकास्ट बनाया, इसका एक मेरा मोटिव यही था कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें दो चीज सिखाई जाती है, बेटा या जॉब कर ले या बिजनेस कर ले। अब 90% लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। क्या करते हैं? जॉब। और पेरेंट्स भी सिखाते हैं हमको, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे स्कूल में जा, अच्छे नंबर लेके आ। तो क्या करेगा? जॉब। सीरियल मूवी देखी ना आप सब लोगों ने? बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, क्या होगा? जॉब मिलेगी। उससे क्या होगा? तनख्वाह अच्छी आएगी, तनख्वाह का शादी होगी तेरी। लेकिन ये सब पुराने तरीके हैं। मैं इस पॉडकास्ट में चाहता हूँ उन लोगों को लेके आना, ताकि आपका एक माइंडसेट बने कि भैया पैसे नहीं हो तभी बिजनेस होगा। 9 to 5 के बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हो, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रिया सांगवान है। ये पीएचडी कर चुकी हैं, डॉक्टर इनके नाम के आगे आने वाला है कुछ दिनों में। और ये ईएफटी में बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्होंने हीलिंग की है, बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी है। और ईएफटी जो सीखते हैं ना लोग, उनकी हेल्प भी करती है। बहुत सारी बुक लिखती है, तो इनकी तारीफ में जितना बोलूँ उतना कम है। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। तो लेट्स वेलकम प्रिया सांगवान। Thank you so much, Gopal, for the wonderful introduction that you had of me. And it was always एक होता ना it is a pleasure to share my experience with you all. Because अगर हमारी जो learning है वो किसी को help कर सके, then it is the most valuable service that we can do for people. तो प्रिया, एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। Sure. पीएचडी कर रही हो, ठीक है, और डिग्री नाम के आगे डॉक्टर भी आ जाएगा। लेकिन Hmm. ईएफटी फील्ड में कहाँ से आ गई? ये ईएफटी Okay. फील्ड में कैसे आ गई? ये तो अलग चीज है ना बिल्कुल। या आई थिंक एक चीज मैं जो पहले मानती हूँ कि भाई जो है वो हम मोडेलिटीज को नहीं चूज करते, मोडेलिटीज आपको चूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ईएफटी को चूज करा है। इट्स लाइक ईएफटी वाज मेंट फॉर मी। वो बस एक टाइम जो है वो आया व्हेन आई स्टार्ट लाइकिंग इट एंड डूइंग इट। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि ईएफटी मेरे जो है लाइफ में कैसे आया, देन most of the people may know that there is a particular coach, manifestation coach, that is Indu and Mitesh Khatri community. So there I learned about tapping. Like Mitesh sir ने मेरे को जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो टैपिंग सिखाया था। ओके, वहां से मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसी कोई टेक्निक भी है। अदरवाइज उससे पहले आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर कि कुछ टैपिंग जैसा भी होता है और ऐसा बॉडी पे जो डिफरेंट पॉइंट्स पे टैप करके कुछ रिलीज भी होता है। आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर। बट उस टाइम जो है वो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो टैपिंग से इंट्रोड्यूस हुई। बट एक जो मोमेंट मेरे को लगता है जो है वो जब मेरे को ईएफटी का सीरियस जो इम्पैक्ट है वो जो है वो देखने को मिला वो कि मैं एक बार जैसे वन ऑफ द ईएफटी कोच जो है वो मयूर, उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई। देन ही टोल्ड मी कि ओके, ईएफटी सिर्फ इतना नहीं है जो आप सिर्फ जो है वो टैप कर रहे हो, इसमें भी जो है वो डिफरेंट डेप्थ में जो है वो टेक्निक्स है। देन आई डिस्कस विद हिम। देन ही सेड मी कि जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे उस टाइम में रिजेक्शन फील करी थी बहुत ज्यादा। आई फेल्ट लाइक कि भाई जो होता है ना कि रिजेक्शन से बंदा थक चुका था। तो आई वॉज एट दैट स्टेट। तो फिर जो है वो ही टोल्ड मी कि जस्ट वट यू डू, कि जो है वो जो भी आपको रिजेक्शन जो है वो फील हो रहा है ना, जस्ट टैप करते हुए जो भी मेमोरीज याद आ रही है, जस्ट कीप ऑन टैपिंग। एंड एट दैट टाइम मैं फर्स्ट टाइम मैंने उस तरीके से टैपिंग करी। एंड मैं अपने बचपन तक जो है वो पहुंच गई। मेरे को याद आया मेरी फर्स्ट क्लास का जो है वो एक इवेंट हुआ था व्हेन अ टीचर टोल्ड मी कि ओके, शी आस्क्ड मी कि ओके बड़े होके क्या करना है एंड व्हाट विल यू डू। सो उन्होंने बोला दैट आई वोंट बी एबल टू अर्न फाइनेंशियली, बिकॉज मेरे को उस टाइम रिप्लाई नहीं आया कि आई विल डू हाउस होल्ड वर्क ओनली, आई वोंट बी एबल टू डू एनी इनकम मेकिंग थिंग्स। सो आई गोट बैक टू दैट मेमोरी। देन आई रियलाइज ओके, टैप करते हुए मैं इतने सारे इंसिडेंसेस को याद कर पाई जो कि कॉन्शियसली मैं भूल चुकी हूँ, बट मेरा सबकॉन्शियस मेरे जो है वो अभी तक उन चीजों को याद करे हुए है। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि दिस इज नॉट जस्ट बेसिक टैपिंग, देयर इज सो मच डीप इन दिस। देन फ्रॉम द हेल्प ऑफ मयूर, देन आई गो टू नो अबाउट आकाश सर। फिर वहां से कहीं ना कहीं ईएफटी को जो है वो इन डेप्थ में जानने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई।
बट दैट वो जो रिजेक्शन वाला वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, उसने मेरे को बता दिया कि इट इज टू मच इफेक्टिव, इट इज समथिंग विच यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस, शायद एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल हो। तो फिर आपकी लाइफ में ईएफटी से क्या क्या फर्क आया, क्या क्या इंप्रूवमेंट आया आपकी लाइफ में? मैनी ऑफ द पीपल वोंट बिलीव कि मैं जो है वो जो आज ये कॉन्फिडेंट वर्जन है कि भाई जो है वो आगे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, आई वॉज नॉट दैट पर्सन, आई वॉज नॉट इवन like during my PhD, if you like meet my colleagues, then they will see कि they will say to you कि प्रिया का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया है। She was not the same Priya that she has come and the Priya that she is now. Because earlier I was so hesitant in approaching to people, I was so insecure as a person। मतलब it's like क्या होता है ना कि you are just अपने आप ही एक victim मोड में जो है वो अपने आप को, जो अपने अपनी लाइफ क्रिएट करके और उसी में आप जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो। बट देन आई टैप्ड एंड रिलीज कि जहां जहां मेरे को जो है वो कुछ इमोशंस बोदर कर रहे थे, कुछ मेमोरीज बोदर कर रही थी, देन जैसे जैसे वो रिलीज हुआ ना, तो एक होता ना कि आपके अंदर शायद स्पेस क्रिएट हो जाता है कुछ नया क्रिएट करने का। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज ने जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे इतनी ला दी कि फिर होता है ना कि यू कांट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्प्रेडिंग दिस साइंस टू पीपल कि इट इज सिंपल बट बहुत काम करता है। लाइक अगर मेरी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है तो जो है वो कितने लोगों की कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। सो दैट इज वाई आई वॉज एनकरेज कि ओके, दिस नीड टू बी टोल्ड। ओके, ये तो समझ में आ गया कि ईएफटी से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया, लेकिन ईएफटी से पहले आप क्या कर रहे थे? ओके, ईएफटी से जो है वो पहले जो है वो लाइक मेरे को हीलिंग का कुछ आइडिया नहीं था। लाइक ईएफटी होपोनोपोनो कुछ होता है, ईएफटी कुछ होता है, या फिर जो है वो मैनिफेस्टेशन के कुछ कोर्सेज होते हैं, कोचिंग होती है। आई वॉज नॉट एट अवेयर, आई वॉज जस्ट अ पीएचडी स्कॉलर जो अपनी जो है वो रिसर्च पे जो है वो फोकस थी। एंड आई वॉज, और प्लस एक वो ओरिएंटेशन तो शुरू से सिखाई जाती है कि बस जो है वो एक टाइम पे एक काम पे फोकस करो व्हेन यू आर डूइंग योर पीएचडी, या फिर जो जॉब करे तो जॉब करो, डोंट थिंक अबाउट द अदर थिंग्स। But when I get connected to different mentors, I was able to realize this approach is not a long-term approach. We need to think about different ways of making money, because this is a reality of being a working professional, that it may happen because of some reasons that the organization may not be able to provide you for the lifetime for whatever reasons. So you need to have multiple source of income. You can't just depend on single source of income, and when that single source of income get किसी भी वजह से वहां से अगर आपको जो है वो इनकम नहीं आ रही, देन यू कांट जस्ट ब्लेम कि भाई जो है वो मेरे को तो इनकम चाहिए, मैं तो आप पे डिपेंडेंट था। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, वो आपकी जो है वो लिमिटेशन थी कि आपने अपने जो है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम पे जो है वो काम नहीं करा। सो वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं मेरे को मेंटर्स के साथ काम करके जो आई कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जो है वो क्रिएट करना और उन पे जो है वो काम करना। बिकॉज दैट इज द साइन ऑफ ए इंटेलिजेंट पर्सन कि जो कि एक चीज पे जो डिपेंड ना हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो कोई लाइफ का अदर एस्पेक्ट हो। यू शुड हैव अ सेफ बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ। सो दैट एनकरेज मी कि ओके, आई नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। तो फिर उसके बाद जो है तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे यूट्यूब पे जो है वो काम करना स्टार्ट करा, ईएफटी के जो है वो कोचिंग क्या बोलते हैं कोर्सेज क्रिएट करना जो है वो स्टार्ट करा, ई बुक्स जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करा। बट मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि वो माइंड भी तब ओपन हो पाया जब मैं उन टैप करके जो है वो उन बिलीव्स को जो है रिलीज कर पाई। अदरवाइज शायद एक होता ना, हम अपने तरीके से दुनिया को देखते रहते हैं, बट जब एकदम से जो है वो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो हमारा जो अप्रोच से हम चलते आ रहे थे दैट वाज नॉट राइट वन। तो जितने भी लोग यहाँ पे अभी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अभी हमने इम्पोर्टेंट बात सीखी, हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। क्योंकि अगर जॉब का, ये कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब गई, इवन एआई के आने के बाद, ये आने के बाद जैसे चैट जीपीटी आया, बहुत सारी कंपनियों में ले ऑफ हो रहा है। तो आप अगर जॉब पे डिपेंडेंट रहोगे ना, तो आपकी लाइफ हमेशा रिस्क पे चल रही है। जिस दिन कंपनी ने आपको बाय बाय बोला, आप सड़क पे। तो आपका फर्ज बनता है, 95 ये जो ब्लॉग, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी अलग सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करें। क्योंकि यहाँ पे ना इस पॉडकास्ट में डिफरेंट डिफरेंट आइडिया दे रहा हूँ आपको, जैसे ईएफटी कोचिंग से कैसे हो सकता है, न्यूमरोलॉजी से कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस से कैसे हो सकता है, ट्रेडिंग से कैसे हो सकता है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट आ रहे हैं ना, इनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगे। आप इनसे कॉन्टेक्ट करके
आपने जो भी आपको अच्छा लगे वो सीख सकते हैं। तो प्रिया, अब आप एक सवाल है, हम काफी टाइम हो गया हमको ईएफटी 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 बोल रहे हैं। अब जो आपको पता है, मुझे पता है ईएफटी क्या होता है, ठीक है, आम पब्लिक को नहीं पता है, तो वो बताइए ईएफटी कैसे होता है। ओके, सो ईएफटी बेसिकली अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। इसमें हम जो बेसिकली क्या करते हैं, बॉडी के कुछ पॉइंट्स पे जो है वो टैप करते हैं, और टैप करते हुए जो भी मैं फील कर रही हूँ आई विल जस्ट रिपीट दैट। एंड जब मैं उसको टैप करते हुए जो है वो बोलूंगी, तो क्या होता है इसमें बेसिकली, जब हम टैप करके ये स्टेटमेंट जो है वो बोलते हैं, तो हमारी बॉडी से जो है वो एक तो कोर्टिजोल जो है वो जो स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली, वो जो है वो कम हो जाता है एंड वी फील रिलैक्स्ड। तो बेसिकली अगर हम जो बात करें तो टैपिंग में बेसिकली 9 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कराटे चॉप। आप जो लेफ्ट या फिर राइट किसी भी हैंड का यूज कर सकते हैं। या एंड आईब्रो पॉइंट, जस्ट स्टार्ट ऑफ द आईब्रो, you can even do with me so that you can remember the point. Then uh, side of the eye, there is a bone, we need to tap on this particular bone. Then under the eye, same bone. Under the nose, chin point. Then collarbone, and 4 inch below the armpit. And last point is top of the head. Here when we tap, we will look like a monkey, but it is a tapping point that we need to tap on. So sometimes it looks weird, but it really works effectively. And what we need to do while tapping on this statement, for example, अगर जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने काफी इंसिडेंसेस में यूज करा है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और बहुत डर लग रहा है, तो आई विल से कि आई डोंट नो ये इंटरव्यू जो है वो कैसा जाएगा, कहीं मैं रिजेक्ट होगी तो क्या क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगी या नहीं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा तो कैसे उसको हैंडल करूंगी। जस्ट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जस्ट कीप सेइंग दैट एंड डू द टैपिंग, एंड आप खुद ही देखोगे कि भाई जो है वो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो गया है। और जब आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा ना, आप ज्यादा क्लियरली सोच पाओगे, और ज्यादा जो है वो क्लियरली उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो जो है वो आप डिसाइड कर पाओगे। बिकॉज कई बार स्ट्रेस की वजह से जो है वो हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज है वो जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हम पैनिक में आके जो है वो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जो कि शायद अदरवाइज हम एक नॉर्मल, जब हम राइट स्टेट ऑफ माइंड में होते तब नहीं लेते। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इफेक्टिव, चाहे आपको स्ट्रेस मैनेज करना है या फिर लाइफ के जो है वो किसी भी इश्यू को जो है वो हैंडल करना है। मेरा एक सवाल और उठता है कि यार कुछ मिसकॉन्सेप्शन है अबाउट ईएफटी, या कोई मिथ है अबाउट ईएफटी, कुछ है क्या ऐसी चीज? हाँ, लाइक कुछ लोगों के एक तो जैसे डाउट आते हैं कि जो है वो क्या ऐसा होगा कि एक बार टैपिंग कर दिया उसके बाद वो इशू लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। सो दैट इज नॉट द केस। टैपिंग इज लाइक, एक होता है ना जैसे हम क्लीनिंग करते हैं, चाहे वो जो है वो अपनी जो है वो फिजिकल क्लीनिंग होगी, अपने जो है वो घर की क्लीनिंग होगी, इन द सेम वे टैपिंग बेसिकली क्या है, एक इमोशनल क्लीनिंग है। एंड वी कैन एक्सपीरियंस द इमोशन अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आज फियर का रीजन शायद इंटरव्यू जो है वो हो सकता है, कल को फियर का जो रीजन है वो शायद जो है वो मैं कोई नया बिजनेस जो ट्राई कर रही हूँ, तो वो जो है वो फियर बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। कल को मैं कोई टेक्नोलॉजी नई सीखने जा रही हूँ, वहां पे फियर हो सकता है, तो फियर विल रिमेन द सेम। तो वट वी कैन डू कि इट्स लाइक कि आपको कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने बिलीव्स को, अपने इमोशंस को जो है वो टैप करके जरूर रिलीज करना होगा। इट इज नॉट कि आपने एक बार जो टैपिंग कर दिया उसके बाद आपको लाइफ टाइम में जो कभी टैपिंग की जरूरत ही नहीं होगी। इट्स लाइक यू हैव टू डू इट डेली सो दैट यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इट ब्रिंग्स। इट इज नॉट अ क्विक फिक्स कि आपने जो है वो एक बार कर दिया उसके बाद लाइफ आपकी जो है वो एक दिन में जो है वो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। बट हाँ, अगर आप रेगुलरली जो है वो करते रहे, you will altogether be a different person in 1 year, 2 years, or 5 years down the line. So that is the one myth I can say, or the one question that people come with this question, that I want to clear this. No, it is not a quick fix. You need to do it daily to see the transformation. जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ से देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे कि टैपिंग हमें डेली करनी है। जैसे हम ब्रश करते हैं ना, जैसे हम नहाते हैं, वैसे टैपिंग भी करनी जरूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस, लाइफ में इमोशन आते रहेंगे, आपको उसको हील करना है, और ये टैपिंग से जल्दी हो जाता है। तो एक सवाल है कि जो ये ईएफटी हम कर रहे हैं, ये इसका कोई साइंटिफिक है क्या ये? हाँ, इवन लाइक अगर मैं बात करूं, रिसर्च भी है, लाइक 100+ पीयर रिव्यूड रिसर्च हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि जो टैपिंग है वो जो साइंटिफिकली भी वर्क करता है।
लाइक देयर हैज बीन स्टडीज जहाँ पे कि देखा गया है कि जो है वो बिफोर टैपिंग जो एक पर्सन का जो है स्ट्रेस लेवल क्या था, और जो है वो आफ्टर टैपिंग जो है वो स्ट्रेस लेवल क्या था। तो स्टडीज में जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ जो है वो मिला है, प्लस स्लीप क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव जो है वो होती है। सो इट इज लाइक साइंटिफिकली जो है वो प्रूवन टेक्निक दैट इट वर्क्स। So it तो is like yeah, it is like it is not just कि like maybe कि कुछ लोगों का मानना है इसलिए शायद ये वर्क करे, नहीं। There are scientific studies that are proving that tapping works. You can even go to like Google and search for the scientific studies that are related to tapping and see what they are claiming. ओके ग्रेट। तो ये साइंटिफिक भी है। अब दूसरा सवाल, एक सवाल और आपसे कि ना मान लो अभी मैं तो पर्सनल फाइनेंस का कोच हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि यार ना मैं बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें अपना हम्म जॉब चेंज करनी है, डर लग रहा है, हम्म तो टैपिंग उसमें कैसे हेल्प करेगी इसमें? ओके। तो बेसिकली जो है वो जितना मैंने टैपिंग की साइंस को जो है वो समझा है, बेसिकली क्या होता है जब भी हम जो है वो कोई नई सिचुएशन जो है वो फेस करते हैं, तो हमारे ब्रेन में जो है एक पर्टिकुलर जो है वो पार्ट है दैट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एमिगडाला। तो ये हमें अल्टीमेटली उसी सिचुएशन में ले जाता है, जैसे कि हमारी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो सिचुएशन है कि मान लो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। इनिशियली मेरे को उतना ही डर लगेगा जैसे कि मेरे को जो है वो अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो आई विल बी जस्ट किल्ड। उस स्टेट का जो डर है वो जो है वो क्रिएट हो जाता है जब भी हम कुछ भी नया जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। वो चाहे बिजनेस हो सकता है, वो जो है वो मे बी जॉब चेंज भी हो सकता है, कि कई बार लोग जो है वो अपने एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में इसलिए जो स्टक रह जाते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द चेंज। कि क्या पता मैं अल्टीमेटली जो है वो उतनी चीज है नहीं, बट इमोशनली आप उस जोन में चले जाते हो माइंडसेट वाइज कि यू फील लाइक कि ये सिचुएशन जो है वो फाइट और फ्लाइट वाली है, और बिकॉज ऑफ दैट आपका जो माइंड है वो फ्रीज हो जाएगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू थिंक क्लियरली। तो जब हम टैप करते हैं तो बेसिकली वन ऑफ द अनदर बेनिफिट ऑफ टैपिंग इज ये हमारे एमेगडेला को जो है वो शांत करता है। जब हमारा एमेगडेला जो है वो शांत होता है देन वी आर एबल टू थिंक क्लियरली, कि हम वो सोच पाते हैं कि ओके अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या चीजें मेरी जो है ब्लॉक है। मेरे को रिजेक्शन का डर है, मेरे को फेलियर का डर है, मेरे को जो है वो मे बी मनी लूज करने का डर है। हम उनको जो है वो टैप करके जो है वो रिलीज कर पाएंगे, और तब हम देख पाते हैं कि इवन दो अगर मैं फेल हो जाऊं, इवन दो अगर मैं रिजेक्ट हो जाऊं, आई एम स्टिल ओके, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी। बट ये जो छोटी छोटी ब्लॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करते हैं कुछ भी नया ट्राई करने से। बट जब हम टैप करते हैं और रिलीज करते हैं वी आर एबल टू सी देम एज ए एक्चुअली कि वो ब्लॉक्स हैं क्या। वो रिजेक्शन कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिजेक्शन नहीं है, बट अपने माइंड में उसको लाइफ थ्रेटनिंग जो है रिजेक्शन बना लेते हैं। फेलियर कोई लाइफ थ्रेटनिंग जो है फेलियर नहीं है, बट हमारे माइंड में वो इतनी बड़ी हो जाती है। जब हम टैप करते हैं वी आर एबल टू सी ओके फेलियर ही तो है, कोई नहीं दोबारा ट्राई कर लूंगा, या फिर रिजेक्शन ही है तो दोबारा ट्राई कर लूंगा। वो सेंस ऑफ जो थॉट प्रोसेस है ना, वो जो है जब हम टैप करते हैं और जब हमारा मैगडेला शांत होता है तब हम जो है वो देख पाते हैं। बट अदरवाइज अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो हमारा वो जो थॉट प्रोसेस है वो उस टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू थिंक। तो इस कंडीशन में दोस्तों मुझे ना ये फिल्म का सीन याद आ रहा है। उसमें क्या होता है, राजू श्रीवास्तव छत से छलांग मार देता है, हड्डियां बुलेट हो जाते हैं, फिर ठीक होता है। फिर वो इंटरव्यू देने जाता है, तो उसको चेक करते हैं, वो वापिस से बोलता है झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आप अपनी जॉब रख लो, मैं अपना कॉन्फिडेंस रखता हूँ। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो छत से कूदता है, फिर लाइफ सेटिंग कंडीशन में जाता है। लेकिन आपको रियल में ना ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टैप करना है, टैप 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 टैप, करेक्ट। तो आप भी राजी जैसे कॉन्फिडेंट बन जाओगे, जॉब वाले आपको बोल सकते हो आप अपनी जॉब रखो, मैं अपनी सच्चाई रखता हूँ। या ट्रू। तो मुझे पता है आप ईएफटी कोच हो, बहुत सारे लोगों को आपने हील किया है। कुछ केस स्टडी बता सकते हो जहाँ पे आपने किसी में ट्रांसफॉर्मेशन, किसी आपके क्लाइंट में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो? ओके, आई थिंक वन ऑफ द मेन लाइक एक रिजल्ट जो मेरे को जो है वो भी ध्यान आ रहा है, लाइक देयर वाज लाइक आई विल से एक जो लेडी मेरे पास जो है वो आई थी एंड लाइक शी एक्सपीरियंस की जो है वो उन्होंने अपने जो है वो बचपन में एक होता है ना पेरेंट्स के बीच में जो है वो लड़ाई देखी है, प्लस जो है वो अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं ये भी मैंने रियलाइज करा है कि जो काइंड ऑफ कंप्लेंट्स या फिर काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी सो बिटवीन अवर पेरेंट्स कहीं ना कहीं हम उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांगली उन मेमोरीज को जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है। देन
आई जस्ट डिड 2 टैपिंग सेशंस विथ हर, एंड उन्होंने जो भी उनका गुस्सा है जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए प्लस अपने भाई के लिए वो जो है वो टैप करते हुए जो है वो रिलीज करा। एंड शी टोल्ड मी कि मैं इतने दिनों बाद जो 7 घंटे की जो नींद ले पाई हूँ, और अब मैं अगर उनके बारे में सोच भी रही हूँ ना तो मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा। एंड दैट वाज लाइक कि ओके, एक होता है ना कि अपार्ट फ्रॉम आप ये चीजें जो है वो करते हो, अपार्ट फ्रॉम जो क्लाइंट जब आपको रिजल्ट शेयर करते हैं उससे जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना कि ओके दैट पर्सन इज एबल टू स्लीप बेटर, या फिर उनको वो चीजें बोदर नहीं कर रही, दैट गिव्स मच मोर सेटिस्फेक्शन अपार्ट फ्रॉम द मनी एंड अदर थिंग्स। सो वो एक चीज है जो कि हेल्प करती है कि ओके आई रियली वांट टू डू दिस वर्क। एंड यस, इट इज, पहले शायद मेरे को जो है वो पता नहीं था, बट नाउ आई नो कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे इमोशंस को हील करने का कोई तरीका नहीं है। पहले शायद अवेयरनेस नहीं थी, शायद इसलिए हील नहीं कर पाते थे, बट नाउ वी नो कि देर इज अ वे टू हील अवर इमोशंस एंड एवरी वन शुड नो दिस साइंस। तो इट इज पॉसिबल टू हील अवर इमोशन, वी डोंट नीड टू, एक होता है ना अपने इमोशंस की वजह से हमें लाइफ टाइम सफर करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे दैट वाज अ ये- मेजर। जैसे मैं अपना फ्रेंड्स कोच हूँ, डॉक्टर हूँ, और तो मैं मनी 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 ब्लॉकेज पे काम करता हूँ, तो मेरे पास भी कई लोग आते हैं जो कई काफी टाइम से ना एक्शन ले नहीं पा रहे थे। आप देखो सेशन के बाद कैसे काम कर रहे हैं। तो दैट ये हैपेंस। होता है। तो प्रिया, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ईएफटी पे कर रहे हो वगैरह, तो जो कोई नया बंदा है वो ईएफटी टैपिंग कैसे करे? ओके, जो है वो नया पर्सन, आई थिंक अगर मैं एक जो चीज सबको सजेस्ट करती हूँ, इट्स लाइक कि आपको टैपिंग पॉइंट्स पता है, जस्ट फील लाइक कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपके सामने खड़ा है और आप उसको जो बता रहे हो कि ओके मेरे साथ ये हुआ। जस्ट कीप टैपिंग एंड सेइंग, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये कैसे हो सकता है, दैट पर्सन वाज नॉट फेयर, या फिर जो है वो हाउ डू आई हैंडल दिस सिचुएशन। वो कहता है ना कि जितना हम अपने फ्रेंड्स को जो एक्सप्रेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं बोदर हो रही हूँ, बस उस अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए जस्ट टैप करते हुए ये समझ लो कि आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। सारी कंप्लेन करो, जो भी दिमाग में चल रहा है सब बोल लो, बट टैप करते हुए। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन इज कि जब हम जो है वो, इवन मैंने जैसे कुछ स्टडीज भी देखी है कि एक ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी में और जो है वो ईएफटी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो इमोशंस हैं वो सिर्फ जो है वो एक मेमोरी है। वो जो भी पास में इंसिडेंसेस हुए हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी बॉडी में भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस जो है वो स्टोर है। सो जब हम टैप करते हैं ना तो वो इमोशन से बॉडी रिलीज, जो इमोशंस है उनको बॉडी से रिलीज करना जो है वो जरूरी होता है, और टैपिंग सबसे ज्यादा हमें वही हेल्प करता है। और ज्यादातर जो है वो आप केसेस में देखोगे, ज्यादातर जो डिजीज है या फिर कोई भी इलनेस है उसका कोज कोई ना कोई इमोशनल रीजन हुआ होगा, कि कुछ पास में इंसिडेंसेस हुए हैं जो कि आज तक हम जो है वो होल्ड करे हुए हैं अपनी बॉडी में। जब हम टैप करके उन जो है वो इमोशंस को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, हमारी बॉडी में खुद ही वो एबिलिटीज है कि अपने आप को जो है वो हील कर सके और जो है वो एनर्जाइज कर सके। सो आई थिंक यहाँ पे मेरे को लगता है कि जस्ट फॉलो अगेन कि भाई एक बेस्ट फ्रेंड है आपके सामने, आप उसको जो है वो सब बता रहे हो जो भी आपके साथ जो है वो चल रहा है, एंड जस्ट कीप टैपिंग एंड यू विल सी कि आप खुद ही बोलोगे कि इतनी बड़ी सिचुएशन तो नहीं है जितना मैंने जो है वो एक ना मैं दिमाग में क्रिएट कर रही हूँ। बट वो टैपिंग के बाद आएगी, अदरवाइज तो आप जो उन्हीं कहानियों में जो है वो उलझे रहोगे। अभी ना मुझे इसकी याद आया, हमारी साउथ इंडियन एक्ट्रेस है समंता करके, तो ओके, उन्होंने उनका भी वीडियो रिलीज हुआ था अभी, वो इसमें टैपिंग कर रही है जैसे फिर इवन उन्होंने मैंने आई डेली थिंक या शायद आई आई डोंट रिमेम्बर कि किस प्लेटफॉर्म ओटीटी पे जो है वो मूवी रिलीज हुई है, बट देयर वाज ए मूवी जिसमें कि वो जो सिस्टर है वो करके है, हीरोइन, वो सिस्टर करके पिक्चर। हाँ, उसमें वो जो है वो हीरोइन टैपिंग करे। और प्लस जैसे अगर आप देखो, जितना अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में हो तो जो है वो टोनी रॉबिन्स, जैक एंड फील्ड, आप इनके जो है वो टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं कि जो है वो दे से हाउ मच इफेक्टिव टैपिंग इज। तो लाइक इट इज इफेक्टिव एंड प्लस आई थिंक एक चीज मैंने रियलाइज करी टैपिंग के केस में, अगर आपने एक बार इसको एक्सपीरियंस कर लिया ना फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो है वो पता ना बोलोगे हाँ इट वर्क्स। तो दैट इज द थिंग। तो भैया एक चीज बताओ, ये ईएफटी का सेशन होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ओके, यूजली जो है वो इट डिपेंड अपॉन कि जो है वो आपका ब्लॉक जो है वो कितना डीपर है। बिकॉज कई बार होता है ना पर्सन अवेयर नहीं होता जो है वो कॉन्शियस लेवल पे कि उसका रूट कोज कहाँ से आ रहा है। बट
यूजुअली एक जो है वो जो ब्लॉक है एक पर्टिकुलर चीज को हील करने के लिए मैक्स टू मैक्स जो है वो ये लगा लो कि जो है वो 1 से 1.5 घंटे का सेशन जो लग जाता है, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई भी करेंगे कि क्या क्या ब्लॉक्स हैं, उसमें से किस पर्टिकुलर ब्लॉक पे हमें काम करना है और फिर उसको टैप करके रिलीज करने में। सो इट यूजुअली टेक दैट मच ऑफ टाइम ताकि एक ब्लॉक को हील कर सके। एंड रिमेंबर, जब हम टैपिंग सेशंस भी लेते हैं देन इट इज नॉट लाइक कि एक ही ब्लॉक है। लोगों की ब्लॉक्स की भी जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। कि मनी में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ एक ही बिलीफ होगा जो कि उनको जो स्टॉप कर रहा है। उसमें भी मल्टीपल लेयर्स होंगी बिलीव्स की, उसी तरीके से इमोशंस की मल्टीपल लेयर्स होंगी। तो इट लाइक अगर आपको डीपर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखनी है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मेजर ब्लॉक्स हैं एटलीस्ट उनको टैप करके रिलीज कर दीजिए। एंड फिर लाइक ऑल टुगेदर एक होता है ना कि यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। और जो शायद चीजें आप पहले नहीं कर पा रहे थे या फिर जिन पैटर्न्स में आप पास में stuck थे ना, अब वो आपको फिर जो है वो बोदर करना जो है वो बंद हो जाएगा। सो दिस इज हाउ लाइक टाइपिंग वर्क्स। तो प्रिया, यहाँ तक हम अपने जो ऑडियंस को समझा चुके हैं कि एफटी क्या है, इसके क्या क्या प्रूफ है, साइंटिफिक है हम्म। या नहीं है। हम्म। अब सवाल ये आता है बियॉन्ड 9 to 5 के केस में, क्या वो अर्न कैसे कर सकते हैं, जैसे आप अर्न कैसे करती हैं? आई थिंक एक डिफरेंस जो है वो जो मैंने रियलाइज करा है कि टैपिंग जो है वो आपको फाइनेंशियली कैसे हेल्प करता है। अल्टीमेटली जो है वो चाहे आपको किसी भी फील्ड में जो है वो अर्न करना हो, यू नीड टू टेक एक्शन। पहले क्या होता था, पहले जो है वो इन ब्लॉक्स की वजह से मान लो रिजेक्शन का डर है, या फिर जो है वो फेलियर का डर है, या फिर ये लग रहा है कि भाई जो है वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा, टेक्नोलॉजी में बहुत मुश्किल है, या फिर जो है वो परफेक्ट होगा उसी के बाद जो है वो एक्शन लूंगा, उससे पहले एक्शन नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं जब हम टैप करते हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो रिलीज हो जाती हैं। और जब ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है वो रिलीज हो जाती है ना, तो पर्सन एक्शन ले पाता है। और जैसे जैसे उसकी ब्लॉक्स रिलीज होंगी और उसकी एक्शन टेकिंग एबिलिटीज जो है वो बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो सारे एक्शंस ले पाएगा जो कि वो पहले अवॉइड कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को जॉब के लिए जाना है, मे बी जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो टैप कर दिया तो जो है वो गारंटीड है कि भाई उसका वो इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। बट वो टैप करके मान लो एक दो जो है वो रिजेक्ट हो भी गया किसी इंटरव्यू में, वो जो है वो टैप करके जो है वो आगे फॉरवर्ड जो है वो के और ज्यादा इंटरव्यूज दे पाएगा। एंड जब ज्यादा इंटरव्यूज देगा तो ऑब्वियसली उसके चांसेस हैं कि भाई जो है वो सिलेक्ट हो जाए। इन द सेम वे, अगर हम जो है वो बात करें, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो टेक्नोलॉजी का फियर है, तो पहले शायद वो डर की वजह से एक्शन ही नहीं ले पाता, बट अब शायद एक्शन ले पाए, फिर लर्न कर पाए, लोगों को अप्रोच कर पाए, तो वो जो एक्शन टेकिंग एबिलिटीज हैं वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब आपके एक्शन जो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है ना, देन ऑटोमेटिकली जो है वो यू आर एबल टू अर्न मोर मनी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज रियलाइज करा है कि वो छोटी छोटी ब्लॉक्स को टैपिंग रिलीज कर देता है, और फिर सारे एक्शन सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है, पहले आप उनको देख नहीं पाते या फिर उन पे एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि आप अपने उन छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो है वो स्टक हो। बट फिर टैप करके आप देख पाते हो, ओके नहीं ये इतनी बड़ी चीज नहीं, जितना मैंने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया, आई कैन स्टिल टेक एक्शन एंड इट इज ओके इफ आई फेल, इट इज ओके इफ आई गेट रिजेक्टेड, आई विल मूव फॉरवर्ड, आई वोंट स्टॉप। पहले हम स्टॉप हो जाते थे और जिस वजह से हमारी अर्निंग पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड जो है वो रहता था। बट नाउ इट इज लाइक नहीं, अगेन आई विल, आगे आगे से आगे, आगे से आगे, यू विल लाइक होता है ना, रिकवरी टाइम काफी फास्ट हो जाता है जो मैंने रियलाइज करा है टाइपिंग के केस में। और अगर हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो है वो मैंने जितना पर्सनली जो है वो अपने केस में जो है रियलाइज करा है कि जैसे वो आइडियाज भी शायद हमारे जब ब्लॉग से भी जो होते हैं ना तब मेरे को जो है वो देखने को मिलता है। अदरवाइज जो है वो कैनवा मेरे को पिछले 5 साल से आ रहा था, कभी मैंने ई बुक नहीं क्रिएट करी। अब मेरे को जो है वो पता चल रहा है कि ओके अच्छा मैं ई बुक भी जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ। इसके अलावा ओके मैं अगर किसी का कोर्स जो है वो देख रही हूँ तो मेरे को आइडियाज आ रहे हैं कि ओके ओके मैं अपनी थीम पे जो है वो एक टाइपिंग कोर्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। या फिर ओके जैसे मेरे को अपने जो है वो कोर्स को क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो प्लेटफॉर्म को बाय करना है, शायद पहले मैं वो सोचने में ही रह जाती कि बाय करना है बाय करना है बाय करना है। बट टाइपिंग करके जो है वो आप देख पाते हो कि ओके इतना बड़ा जो है वो रिस्क नहीं है जितना मेरे माइंड में है, तो वो आप एक्शंस ले पाते हो। तो वही है कि जब आपकी ब्लॉक्स रिलीज हो जाएगी ना, आइडियाज आपके सामने होंगे, आप एक्शन ले पाओगे। और जब आप एक्शन लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज हाउ आई फील कि भाई जो है वो टैपिंग आपको इनकम में इस तरीके से हेल्प करता है। तो जितने लोग यहाँ पे पॉडकास्ट में पहुंचे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रिया जी ने सिंपल शब्दों में कहा है, पहले उनका कैनवा चलाती थी लेकिन यूज करती थी, लेकिन उससे मोनेटाइज कैसे करें नहीं होता था। आज की डेट में वो बुक सेल करती हैं, उससे कमाती हैं।
वन टू वन हीलिंग करती हैं उससे कमाती हैं, कोर्स क्रिएट करती हैं उससे कमाती हैं। 3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। और प्लस यूट्यूब भी मेरा मोनेटाइज हो अरे गया है हाँ, तो यूट्यूब में हो गया, 4 सोर्सेज। तो या एंड जॉब या चले जैसे चले, जॉब क्या है, लेकिन साइड बाय साइड और सोर्सेज ऑफ इनकम आ गई है। तो प्रिया जी को पकड़ लो, इनसे सीखो कि ये कैसे कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप नंबर दे देंगी, ईमेल आईडी दे देंगी, और उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। आपको इनसे कनेक्शन बनाना है, इन्हें सीखना है, और पैसे बनाना है। ठीक है। एंड प्लस आई थिंक इससे पहले मैं बोलूंगी कि हैव वन ऑन वन सेशन विद मी एंड रिलीज योर ब्लॉग्स, एंड व्हेन यू विल रिलीज योर ब्लॉग्स, शायद क्या पता मेरे केस में जो है वो शायद एक होता है ना, हर एक पर्सन का अपना एक स्किल सेट होता है। जैसे मेरे को कैनवा जो है वो आता था, तो वो एक मेरा स्किल सेट था जो कि जिसको मैं जो है वो बाद में कैपिटलाइज कर पाई। हर एक पर्सन का कुछ अपना एक होता है ना, यूनिक ट्रेड होता है, यूनिक स्किल्स होती हैं जिनको शायद वो पहले उस नजर से देख ही नहीं रहे होते। बट एज दे कीप डूइंग दोज थिंग्स और ये ब्लॉग्स स्पेशली रिलीज हो जाती है, उनको उस फील्ड में भी जो है वो इनकम पोटेंशियल दिख जाएगा, जो कि अभी शायद वो बिकॉज ऑफ सम ब्लॉग्स वो देख नहीं पा रही। तो इट्स कैन बी यूनिक कि आप शायद अपने फील्ड में कुछ ऐसे चीजें क्रिएट कर दो जो कि आपको जो है वो लाइक आपके जो है वो फील्ड में फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट होने में जो है वो हेल्प करे। इवन इन द जॉब, शायद पहले आप जो है वो रिजेक्शन के डर से हाइक नहीं मांग पा रहे थे, शायद अब जो है वो आपकी ब्लॉग रिलीज हो जाए तो आप जो है वो शायद वो हाइक मांग पाओ, वो स्विच कर पाओ, जो कि शायद अभी आपने जो है वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर सो मच इनटू दैट फीलिंग कि कहता ना कि कैसे स्विच करूं, कैसे जो है वो हाइक मांगू, रिजेक्शन हो गया तो पता नहीं कौन सा जो है वो क्या हो जाएगा। बट वो ब्लॉग्स भी जरूर रिलीज हो जाती है। तो फिर ये प्रिया जी का आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी, इनसे कनेक्शन बनाओ, वन टू वन सेशन बुक करो, और अपने आप को हील करो। ठीक है। यहाँ पे ना मैं आपके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक बार ना मनी टैपिंग करवा रहा था किसी मनी ब्लॉक के ऊपर। वो बंदा बोलता है मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं रिसर्च ही नहीं कर पाता हूँ। हाँ। जबकि ताकि खत्म हुई ना, बोला अब तो मैं मैनेज करूँ करके रहूंगा। मैं भाई गए, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो ब्लॉकेज मिलती है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हाँ, क्योंकि सच में कई बार मेरे को भी लगता है कि इतनी चीज बड़ी होती नहीं है जितनी हम अपने माइंड में बना लेते हैं। रिजेक्शन को पता नहीं क्या बना लिया, जैसे कि दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी अगर मैं रिजेक्ट हो हाँ गई हाँ तो, हाँ। या फिर जो है वो मैं फेल हो गई तो पता नहीं जो है वो जैसे कि होता है ना, सारा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। बट जब हम उस फियर में होते हैं या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, हम नहीं देख पाते। बट जब हम टैप करते हैं और उस चीज को रिलीज करते हैं, आप खुद ही देख पाते हो कि शायद वो चीज उतनी बड़ी है नहीं जितनी मेरे माइंड ने क्रिएट कर दी। बट वो एक होता है ना, वो सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस जो टैपिंग के बाद आती है, एंड इट इज कम्प्लीटली ओके कि भाई इमोशंस की वजह से हम वो देख ना पाए। क्योंकि ये पोस्टर देख रहे हैं ना यहाँ तक, आप एक फिल्म बताता हूँ, लेटेस्ट फिल्म है देखना, सितारे जमीन पर। उसमें जो आमिर खान होता है ना, उसको क्या डर होता है लिफ्ट में जाने का, तो फिफ्थ फ्लोर तक सीढ़ी जाता है। देखो, अगर उसने टैपिंग की होती है ना उस फिल्म में उस कैरेक्टर ने, तो लिफ्ट जाता है, सीधे जाता है। इतने इतने साल वो जो ट्रॉमा था उसका, इतने सालों का ट्रॉमा, फिर बचपन में लिफ्ट में फंस गया था, तब से बचपन से लेकर इतनी उम्र तक बेचारा सीधे से जा रहा हर जगह। वो ये जो ट्रॉमा है ना, ये टैपिंग से रिलीज होते हैं। अगर उसमें दूसरे उसमें फिल्म में एक सीन कैरेक्टर और भी आता है, फिर महासा। तो टाइपिंग करो और इन चीजों से मुक्ति पाओ, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। या एंड इवन जैसे एक चीज मैंने टैपिंग, और प्लस मेरे को सबसे अच्छी बात जो टैपिंग की लगती है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको एक पर्टिकुलर एरियाज में यूज कर सकते हैं। आपको मनी के इश्यूज रिलीज करने हैं, आपको रिलेशनशिप के ब्लॉक्स जो रिलीज करने हैं, आपको ट्रोमाज हील करने हैं, आपको फोबियाज हील करने हैं, आपके जो है वो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। एंड चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीजें होती नहीं है, बिकॉज लाइफ है, उसमें जो है वो अप एंड डाउन जो है वो होते हैं, सबकी लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ में भी है, आपकी भी लाइफ में होंगे। बट कहीं ना कहीं अगर हम उसको जो है वो टैप करके रिलीज कर पाए ना, तो वो जो रिकवरी है और वो जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा जो है वो फास्ट हो जाता है। एंड अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे ना, तो लाइक हम बहुत सारा बैगेज लेके जो है वो चल रहे हैं, और जब हम बहुत सारा बैगेज लेके जो है वो चलेंगे, तो कितना हम जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, जितना बैगेज लेके जो है वो चलेंगे उतना जो है वो मुश्किल होगा आगे बढ़ना। सो सेम गोज फॉर द लाइक टैपिंग, कि अगर आप अपनी लाइफ में जो है वो अपने गोल्स के लिए काम करना चाह रहे हो,
देन पास्ट में कुछ जो इवेंट्स हुए होंगे उनको रिलीज करना जरूरी है, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी हो, ताकि आप अपने गोल्स के लिए जो भी एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है वो जो है वो आप दे सको। सो दैट इज वाई कि टैपिंग हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर बैगेज। ज्यादा बैगेज देके नहीं चलना, हल्के फुल्के होकर चलो, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ। तो और एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि टैपिंग से ना कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी के। जब हम दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ, ठीक है, साइड इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, लेकिन टैपिंग से ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस प्लस पॉइंट। और प्लस मैं एक चीज बोलती हूँ कि इस मोडेलिटी में आपकी बॉडी तो आपके पास साथ हमेशा ही रहती है, आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना, आपकी बॉडी आपके साथ है, बस बैठ जाओ। या एंड सच में मैंने एक चीज देखी है कि जब आप इस टैपिंग की जो है वो एक होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस कर लेते हो, फिर शायद ये शुरू शुरू में जैसे हमें लगता है ऐसे टैप कर रही हूँ जो पब्लिक प्लेस में कैसा लगेगा, बट फिर आप एक उस माइंड उस स्टेट में ऐसे आ जाते हो कि फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को रिलीफ मिल रहा है, मेरे को जो है वो एक्शन टेकिंग के लिए एनर्जी आ रही है, देन आई विल डू वट एवर। एंड प्लस में ये जो फियर ऑफ जजमेंट है, इवन शायद ये भी एक बड़ी ब्लॉक है, लोग ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, या फिर जैसे यूट्यूब पे जैसे मैंने देखा है कि शायद मेरी भी जो है वो ब्लॉग्स रही होंगी कि भाई जो है वो यूट्यूब पे शुरू में कि क्या जो वीडियोस बनाऊं लोग क्या बोलेंगे, ये चीज वो चीज, बट जब हम टैप करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है कि कोई नहीं, लेट पीपल से वट एवर दे वांट टू से, आई जस्ट डू वट माई पार्ट इज। तो वो ये छोटी छोटी ब्लॉग्स होती हैं, अदरवाइज ऐसा पकड़ के हमें कोई नहीं रोक रहा होता अपने गोल से अचीव करने के लिए, हमें बट ये अपने माइंड में जो स्टोरीज होती है ना। या हमें अपने को रोक रहे होते हैं एक कारण से। ट्रू। एंड क्योंकि जिस दिन लोग, एक होता है ना कि yeah, जितने लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, इसको एंजॉय करो, सीखो, आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और ऐसी कोचिंग है बाबा true, ने यूज की है, समझ लो इस बात है। हाँ, तो प्रिया कुछ बता, लास्ट में कुछ बताना चाहती है तो लास्ट में, साथ साथ फाइनल वर्ड्स। okay, final word is can we do one tapping round so that they can experience what tapping is, because क्या tapping work best when you experience. Okay, so just think about your stress, like Gopal. Now, as I have you within my session, so we are going to do with you. Just think about your stress level and give it a number from 1 to 10, that how much stress you are feeling. अब तो फोरकास्ट होगा, देखिए, और ही होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। Okay, so just even in the audience, just give your number कि okay आपका stress का level क्या है, and from 1 to 10, 10 means the stress level is high and 1 means stress level is very low. So after giving it a number, also just feel where in your body you are holding that stress, because ultimately our emotions live in our body. So just close your eyes and identify where in your body you are holding that stress. And now, after identifying this particular body part, let's do the tapping and just repeat with me. Even though Even though I'm experiencing some stress, I'm experiencing some stress, I choose to acknowledge I choose to acknowledge all the stress. all this stress. Even though Even though I'm stressed, I'm stressed, I still love and accept myself I still love and accept myself completely and deeply. completely and deeply. Even though Even though I'm stressed, I'm stressed, I'm open to I'm open to release this stress this stress from each and every from each and every cell of my body. cell of my body. Eyebrow point. All this stress So this stress that I'm carrying in my body, side of that I'm the feeling in eye, my body, all this stress all this stress that I'm holding, that I'm holding, all the reasons all the reasons behind this stress, behind this stress, all the stress all the stress that I'm holding that I'm holding from the past, from the past, all the stress in my body, all this stress in my body, all the stress all this stress that I'm holding that I'm holding
I'm open to release this stress now. You're open to release stress now. I'm open to release this stress I'm open to release stress from each and every for each and every cell of my body. cell of my body. I release this stress I release stress from each and every for each and every cell of my body. cell of my body. I release the stress I release the stress from its origin, from its origin, where it where where to where originate. I experienced the stress first time. I experienced the stress first time. All the unconscious benefits For the unconscious benefit that I'm getting that I'm getting by carrying this stress, by carrying the stress, I choose to release it. I choose to release it. I can relax. I can relax, I can take a deep breath I take a deep breath, and relax now. and relax now. I'm safe. I'm safe, My body is safe. my body is safe, I can relax. I can relax. I I can think clearly. can think clearly, I can handle situations I can handle situation with a calm state of mind. with calm state of mind. I'm relaxed. I'm relaxed. Each and every cell of my body Each of each of every cell of my body is relaxed. is relaxed. I feel this relaxation I feel this relaxation in every part of my body. in every part of my body. Now just take a deep breath and slowly exhale through your mouth. Yeah. So how are you feeling, Gopal? You know, smiling, more smiling. आई थिंक एक चीज मैंने जो रियलाइज करी है कि इवन शायद मेरे को नहीं पता था कि शायद मैं कुछ स्ट्रेस कैरी कर रही हूँ बट शायद टाइपिंग करने के बाद आई फील लाइक मैं और रिलैक्स फील कर रही हूँ ओके मतलब अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ स्ट्रेस वी कीप होल्डिंग सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलीज दिस या थैंक यू प्रिया यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी हैं, मैं प्रिया का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, इनका नाम, फोन नंबर, इनका ईमेल आईडी, जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और इनका वन टू वन सेशन बुक कर सकते हैं, तो आपको ना इफेक्ट मिलेगा उसका। इवन इनके कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं, इनके कोर्सेज भी है, इनकी बुक भी बाय कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी। राइट प्रिया? यस एंड वन सजेशन आई विल रियली से कि भाई जो है वो जस्ट डू टैपिंग एवरी डे कि एक बार को अगर आपको जो है वो किसी जो है वो कोच पे बिलीव नहीं हो रहा किसी पे बिलीव नहीं हो रहा जस्ट आप जो है वो टैप करके जो आपको फील हो रहा है सिर्फ आप वो अपने आप को जो है वो बोलते रहिए एंड यू विल सी कि आप अगर आपने ये चीज जो है वो एक महीने भी कर ली ना you will be altogether a very different person and a very constructive or a positive person than a person who is just एक होता है ना हम अपने पैटर्न्स में इतना स्टक हो जाते हैं अपने ब्लॉक्स में इतना स्टक हो जाते हैं कि हम उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते तो हाँ, जस्ट चीजें so अपने just सामने में दिखती नहीं है। yeah true कि ये जो छोटी छोटी ब्लॉग्स हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा इसने बोल दिया उसने बोल दिया या फिर पास में इसने बोला था आप खुद ही सोचोगे ये जो कहानी मैं अपने माइंड में क्रिएट कर रहा था या कर रही थी ये इतनी भी जो है वो ये था ना बड़ी वो नहीं नहीं थी बड़ी नहीं थी जितनी मैंने माइंड ने उसको क्रिएट कर ली बट शायद वो रियलाइजेशन टैपिंग के बाद आती है बिकॉज अदरवाइज आप वो इनका टालना दिया, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। श्योर और प्लस मैंने एक चीज देखी है जो है वो टैपिंग के केस में जो मेरे को शायद रियलाइज हुई है थोड़ी थोड़ी कि जब आप शुरू में टैपिंग करते हो ना वो चेंजेस इतने माइनर होते हैं ना कि आपको शुरू में लगेगा कि ओके कुछ चेंज हो रहा है जैसे अगर मैं बात करूं कि आप जो पहले जहां ना नहीं बोल पा रहे थे आप ना बोलना शुरू कर देते हो जहां पे आपको जो है अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले आप नहीं कर पाते थे आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो जहां आपको लग रही है कि बोलने की जरूरत है अपने लिए आप बोल पाते हो तो ये छोटे छोटे चेंजेस आते हैं बट ये छोटे छोटे चेंजेस ही ना आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं जो कि शायद आप
शुरू में एक्सपीरियंस ना कर पाओ, बट दे विल रियली हेल्प यू टू क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू क्रिएट। तो प्रिया से कनेक्शन बनाए रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि EFT को जैसे मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो थैंक प्रिया, यू सो मच। थैंक यू सो मच।